Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. वासुदेवाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज की मेरी सेवा है भगवद गीता अध्याय 12। अध्याय का नाम है भक्ति योग और श्लोक नंबर है 1। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी वीडियो ऑन नहीं है माता जी हाँ, आपका। वीडियो ऑन कर एक सॉरी। हाँ या ओके ठीक या। है। तो हम इस श्लोक को दोहराते हैं और इसको पढ़ लेते हैं। अध्याय 12 चैप्टर का नाम है भक्ति योग। श्लोक नंबर है 1। आप जिनके पास अवेलेबल है पीडीएफ और भगवद गीता बुक तो आप ओपन कर सकते हैं। हमारे मंदिर के जो टेम्पल के जो डिवोटीज है कांग्रीगेशन वाले उन्होंने भी ज्वाइन किया है तो आप भी पढ़ सकते हैं मेरे साथ। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। एवं सततयुक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। जी प्रभु जी ने यहाँ पे शेयर किया है। आप भी मेरे पीछे दोहराइए ये श्लोक। अर्जुन उवाच, जो भी दोहरा सकते हैं दोहरा लीजिए। एवं सततयुक्ताये भक्त एवं सततयुक्ताये भक्ता त्वां पर्युपासते एवं भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् ये ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। तेषा के तेषां योग वित्तमा। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहेगा क्या इसके शब्दार्थ को? और तो थोड़ा आपका भी थोड़ा सा पढ़ने के लिए अवसर मिल जाएगा। कोई पढ़ना चाहेगा? कोई भी पढ़ लीजिए शब्दार्थ वगैरह जिनके पास बुक है या पीडीएफ है। श्लोक पढ़ने के होते हैं ना। तो पूरा पढ़ लीजिए, मीन्स थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा एक एक करके, फिर उसके ऊपर हम थोड़ा सा टीका करेंगे। एवं सततयुक्ताये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषा के योगवित्तमा। शब्दार्थ भी पढ़ लीजिए माता जी। शब्द
अर्जुन उवाच अर्जुन म्हणाला एवं याप्रमाणे सतत सदैव युक्त सतत संलग्न झालेले ते जे भक्तगण काम तुमची पर्युपासते योग्य रीतीने उपासना करतात ते जे स सुद्धा अपि सुद्धा अक्षरम इंद्रियातीत अव्यक्तम अव्यक्त तेषाम यापैकी के कोण योगवित तमा योग विद्या पारंग हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। माता जी हिंदी में पढ़ पाएंगे? प्रभु जी शेयर भी कर रहे हैं, आप हिंदी में पढ़ पाएंगे स्क्रीन को देख के? तो जो मराठी माताजी मराठी ठीक है पढ़ू माता के जी। प्रभु जी हिंदी में शेयर कर रहे ग्रुप में, है ना? आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, तो उसको भी पढ़ सकते हैं, या कोई दूसरा पाना चाहता है तो पढ़ लीजिए हिंदी में। अर्जुन ने पूछा जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म के पूजा करते हैं इन दोनों में से किसी अधिक पूर्ण माना जाता है अधिक पूर्ण माना जाता है। तात्पर्य पढ़ोगे ना? एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए, सब लोग एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, पढ़िए एक पैराग्राफ। पढ़िए नैना माता जी, पढ़ रहे ना? पढ़िए। पढ़ू तात्पर्य अब तक कृष्ण साकार निराकार एवं सर्वव्यापक तत्व ये समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्त और योगियों के भी वर्णन कर चुके हैं। सामान्य आध्यात्मिकवादियों को दो श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुण भक्त अपनी सारी शक्ति के परमेश्वर सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करते हैं किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करने के वह अप्रत्यक्ष बहु ब्रह्म का दान करता है। इस अध्याय में हम देखने के परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विचित्र विधियों में भक्त योग सर्वोत्कृष्ट यदि कोई भगवान को सान्निध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। रुक जाइए। हरे बोल। बहुत अच्छा पढ़ा माता जी। तो अध्याय का नाम ही है भक्ति योग। हम थोड़ा थोड़ा एक एक पैराग्राफ लेके फिर थोड़े से उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो ये जो 7 से लेके 12 ये जो अध्याय है ना, ये बहुत ही गूढ़ अध्याय है। इसका जो सार है बहुत ही गूढ़ है भगवद गीता का, है ना? पहले 1 से 6, फिर 7 से 12 और फिर 13 से 18 ऐसा इसका विभाजन किया गया है 6 सेक्शन में। तो इसमें ये जो 7 से लेके 12 ये जो अध्याय है ये बहुत ही गूढ़ माने जाते हैं। इसमें गीता का जो तत्व सार है यानी क्या है, भक्ति योग, कि भगवान को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है और भगवान की प्राप्ति हो सकती है, इसका गूढ़ रहस्य बताया गया है। हम कहते हैं ना गीता क्या है, गीता ओपन सीक्रेट है, एक गूढ़ रहस्य है। तो ये ओपन सीक्रेट क्या है? तो ये ओपन सीक्रेट इस चैप्टर में भक्ति योग में बताया गया है। 1 मिनट। हाँ, जो हमारे कांग्रेगेशन के है ना उस ग्रुप में कोई माता जी लिख रहे हैं क्लास के बारे में, थोड़ा उनको इन्फॉर्मेशन कर दीजिए, मुझे फोन आ रहा है उनका। हरे कृष्ण।
तो भक्ति योग, ये भक्ति योग, हाँ, तो ये भक्ति योग, ये जो विधि है, ये क्या है? ये डायरेक्टली हमें भगवान के पास पहुंचा देती है, हमें भगवान का सानिध्य प्राप्त करा देती है। तो अर्जुन यहाँ पे उन लोगों के बारे में भी पूछ रहा है कि जो लोग भगवान के साकार रूप का ध्यान नहीं करते, है ना? हमने देखा है निर्विशेषवादी है, कोई मायावादी है, वो क्या करते हैं? भगवान को साकार रूप में नहीं पूछते हैं। वो क्या सोचते हैं कि भगवान क्या है? भगवान एक ब्रह्म ज्योति है, एक प्रकाश है, कोई तो क्या करता है? बिंदु है, बिंदु के ऊपर ध्यान लगा के बैठता है ना? तो ये जो है, ये क्या सोचते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है ना? भगवान क्या है? एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ी पावर है, और उस पावर को हमें क्या करना है? उस पावर पे हम क्या करते हैं? ध्यान देते हैं। तो यहाँ अर्जुन यही 2 जो कैटेगरी है, इन 2 कैटेगरी के बारे में बता रहे हैं कि जो भगवान की डायरेक्टली सेवा कर रहे हैं और जो इनडायरेक्टली सेवा कर रहे हैं। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्या ये दोनों भी पूर्ण सिद्धि यानी भगवत धाम जा सकते हैं क्या? तो इसका ही विश्लेषण यहाँ पे भगवान करेंगे कि एक भगवान की भक्ति करने वाला और एक भगवान के शक्ति पे ध्यान करने वाला, है ना? 2 अलग-अलग टाइप है। तो इन दोनों का ध्यान का, साधना का, भक्ति का फल क्या होता है? तो आगे का पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। आगे प्लीज़ पढ़ लीजिए, कौन पढ़ना चाहेगा? ट्राई कीजिए, पढ़ लीजिए। संगीता माता जी? हरि बोल। कोई भी पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। थोड़ा आपका भी रीडिंग हो जाएगा साथ-साथ में। हरे कृष्ण हाँ, माता जी, पढ़िए मी माता जी। वाचू ते का? हाँ, हाँ, पढ़िए, पढ़िए माता। हरे कृष्ण। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा उसके करते ऊपर हैं का भी वे पढ़ना सब है, उसके ऊपर का भी पढ़ना है माता जी, उसके ऊपर का। ठीक है, हाँ, ओके माता जी। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी है। पुनः 8वें अध्याय में कहा है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर त्याग करते हैं समय कृष्ण का ध्यान करता है वह कृष्ण के धामों को तुरंत चला जाता है। यही नहीं, 6ठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण का
चिंतन करता है वही परम सिद्ध माना जाता है। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार है। हरे कृष्ण जय माता माता जी। दी, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम माता जी। तो अभी जो ये दो कैटेगरी है, ये जो निराकार भगवान की भी उपासना करते हैं और जो है साकार, यानी जो भक्ति कर रहे हैं, तो जो साकार रूप में करते हैं, जो भगवान के रूप को, लीलाओं का चिंतन करते हैं, तो ऐसे भक्त, ये जो है इसको भक्ति योग कहते हैं। तो ये जो जिस माध्यम से भगवान से जुड़ते हैं, जिस योग से जुड़ते हैं, जिस साधना से जुड़ते हैं, वो भक्ति योग है। और ये जो तपस्या कर रहे हैं, हठ योगी बने हुए हैं, है ना, भगवान के निराकार रूप की साधना कर रहे हैं, ये क्या है? ये तो कर्म योगी है या तो ज्ञान योगी है। तो ये जो डिफरेंस है ना, तो ये डिफरेंस क्या है कि ये कर्म योगी या ज्ञान योगी, जो भी ये ध्यान योगी है, इनके अंदर कुछ तो भौतिक इच्छाएं होती है ना, कुछ तो भले उनको इस भौतिक संसार का भोग नहीं करना भी हो, तो भी उनके अंदर मोक्ष पाने की इच्छा होती है कि वो मोक्ष पाना चाहते हैं। और जो भक्ति योग में जो भक्त लगा हुआ है, वो क्या चाहता है? वो मोक्ष वगैरह उसका कोई उससे मतलब ही नहीं है। वो सिर्फ चाहता है कि बस मैं रोज क्या करूं? मैं रोज भगवान का श्रृंगार करूं, भगवान का भगवान की आरती करूं, भगवान के लिए मैं कीर्तन गाऊं, मैं महामंत्र का जप करूं, है ना? हम 16 माला करने के लिए कितने आतुर रहते हैं कि मेरी 16 माला हो जानी चाहिए। हमारे कई सारे भक्त हैं, वो तो बहुत ज्यादा माला जपते हैं। तो ये क्या है? सेवन मुखे ही जिह्वा दो, ये हम लोग मुख से है ना हरिनाम की सेवा कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी सेवा मानी जाती है। तो ये सब क्या है? ये भक्ति योग है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हम उनके नामों का उच्चारण कर रहे हैं, उनके लिए भोग बना रहे हैं, उनको फूलों की माला अर्पण कर रहे हैं। तो हम क्या ध्यान में लाते हैं कि भगवान तो साक्षात विग्रह रूप में हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। भगवान एक व्यक्ति है ना? भगवान व्यक्ति है जो हमारे भावनाओं का आदान-प्रदान कर रहे हैं। भावग्राही जनार्दन, हम उनके सामने हमारी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं और हमने ये बात को रियलाइज़ भी किया है कि बा भगवान हमारी बातों को सुनते भी हैं, उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो ये है भक्ति योग। और इसके अपोज़िट में आता है जो यहाँ पे बता रहे हैं निर्विशेषवादी, ये क्या करते हैं? बस उस शक्ति पे ध्यान करते हैं कि भगवान बहुत शक्तिशाली है, इस ब्रह्मांड को चलाते हैं, बहुत पावरफुल है। तो इससे क्या हो, इससे मुझ पे भी वो शक्ति आए, मुझको भी वो मोक्ष की प्राप्ति हो, मैं भी उस शक्ति में विलीन हो जाऊँ, है ना? तो ऐसी इनकी धारणाएँ होती हैं। तो इसमें सेवा का कहीं भी उल्लेख नहीं होता। इसमें कहीं पे भगवान को भोग लगाने की बात नहीं है। इसमें कहाँ भी भगवान के श्रृंगार करने की बात नहीं है। इसमें कहीं पे भी भगवान के लीलाओं का श्रवण करने की बात नहीं है। इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्टली भगवान से कनेक्टेड हो। तो अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं, पूछ रहे हैं भगवान से, तो किस तरह से ये दोनों जो कैटेगरी के लोग हैं, तो ये किस तरह से पूर्णता मीन्स पूर्ण सिद्धि का प्राप्त कर सकते हैं। अभी अलग-अलग अध्यायों में थोड़ा सार रूप में यहाँ बताया गया है कि अ, द्वितीय अध्याय में क्या बताया गया है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन हमारी आत्मा कैसी है? हमारी आत्मा स्पिरिचुअल है, हमारी आत्मा आध्यात्मिक है। लेकिन हमारी आत्मा आध्यात्मिक होते हुए भी हमने क्या किया है? हमने ये जो हमारा शरीर है ना, इसको भौतिक कामों में लगा दिया, है ना? जैसे ही जन्म होता है ना, जन्म होने के बाद उस छोटे से बच्चे के दिमाग में डाला जाता है, देखो ये तुम्हारी बुआ है, ये तुम्हारा ये है, ये पापा है, तुम हमारे घर के प्रिंस हो, तुम तो हमारी प्रिंसेस हो, ये सब तुम्हारा है, ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तो वो बचपन से ही क्या हो जाता है, वो बचपन से ही वो राजा वाली फीलिंग आ जाती है। अरे!
मैं तो राजा हूँ, मैं मेरे कहने पे सब कुछ चलता है ना? यही से वो शुरुआत हो जाती है वो लाड़ प्यार कि जहाँ पे उसके जो वो अध्यात्म वाला जो उसका स्फुल्लिंग था, उसको मिटा दिया जाता है और उसको भौतिक भोग करने के लिए लगा दिया जाता है। फिर बता रहे हैं कि 7वें अध्याय बताया गया है कि कैसे ये जो जीव है, ये जो हमारी आत्मा है, ये आत्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही भक्ति करनी होगी क्योंकि हम उसके अंश हैं। तो अंश होने के नाते क्या करना पड़ेगा? जो हमारे स्वामी है, जो हमारे परम पिता है, उनका ही हमें भजन करना होगा। फिर बता रहे हैं 8वें अध्याय में कि जो मनुष्य शरीर को जब त्यागते हैं और शरीर को त्यागते वक़्त यदि उसका भगवान के नाम का चिंतन हो रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति भगवत धाम निश्चित प्राप्त कर लेता है, जो उसकी अंतिम गति है। तो ये सब कुछ यहाँ पे संदर्भ क्यों बताए जा रहे हैं? ये हमें रिमाइंड करवाया जा रहा है कि भगवान के साकार रूप को, भगवान को एक व्यक्ति मान के उनकी सेवा करनी होगी। जब उनकी सेवा की जाएगी, तभी उनसे प्रेम होगा और जब प्रेम होगा तभी तो उस प्रेमी के घर जाया जाएगा, है ना? तभी तो उस प्रेमी के बारे में जानने की, उस प्रेमी के संग रहने की इच्छा होगी। अभी जो ये वृंदावन के ग्वालबाल है, जो वृंदावन की गोपियाँ हैं, ये भगवान को नंद महाराज के पुत्र या बहुत बड़े नारायण, विष्णु ऐसे नहीं मानते हैं, है ना? ये इनको कैसे मानते हैं? ये तो इनको अपने सखा के रूप में मानते हैं, गोपियाँ अपने प्रेमी के रूप में मानती है। तो ये क्या है? ये विशेष प्रेम होता है ना? इसमें कोई भी अ, जैसे उसको कहते हैं ना, कोई पद देने की ज़रूरत नहीं होती, है ना? प्रेम में कोई पद नहीं होता, प्रेम में कोई प्रतिष्ठा, ये वाली बात नहीं होती है। प्रेम में क्या होता है? शुद्ध हृदय के विचारों का आदान-प्रदान है, कि जो मन में आए वो उससे कहना है, उससे बातचीत करनी है। तो जब भगवान ग्वाल-बाल सखाओं के साथ खेला करते थे, तो खेलते समय में दोनों के ऐसे अलग-अलग ग्रुप बन जाते थे, दोनों 2 ग्रुप में बँट जाते थे और जब भगवान कोई बारी हार जाते थे गेम में, तो उनका रूल होता था कि दूसरे पक्ष के लोग क्या करेंगे, जो हार गया है ना? उनको जो हारा है उसको क्या करना पड़ेगा, जो जीते हैं उनको अपने कंधे पे बिठाना होगा और दूर तक भागते हुए लेके जाना पड़ेगा। तो जब भगवान हारते हैं तो अभी उनके जो अपोज़िट पक्ष वाले ग्वाल-बाल सखा है, वो कहते हैं अभी हमें अब तुम्हारे कंधे पे बिठाओ, अभी तुम्हारी बारी है और हमें दूर तक दौड़ के लेके जाओ। तो भगवान मना कर देते थे। तो कृष्ण कहते थे कि नहीं, मुझे ये खेल नहीं खेलना, मैं नहीं खेलना चाहता। तो ये जो उनका सखा सखा थे, ये सखा क्या करते थे, उनसे झगड़ा करते थे कि अभी तुम्हारी बारी आई तो तुम मना कर रहे हो, है ना? तुम्हें तो अभी खेलना ही पड़ेगा। और फिर कृष्ण कहते थे कि मैं नंद महाराज का पुत्र हूँ। मेरे घर में तो मुझे यशोदा मैया कोई यहाँ से वहाँ कोई चीज़ भी उठाने नहीं देती, है ना? इतना मुझे मैं नाज़ुक हूँ, मुझे ऐसी चीज़ भी उठाने के लिए मना है और मैं इसको ऐसे कंधे पे लेके वहाँ तक दौड़ के चला जाऊँ, ये मेरे से पॉसिबल नहीं है। तो सखा लोग कहते हैं कि तुम नंद के पुत्र हो ना, महाराज के पुत्र हो तो तुम्हारे घर में यहाँ पे कोई ऊँचा-नीचा नहीं है, यहाँ पे हम सब सेम है ना? कोई तुम यहाँ पे बड़ा-ऊँचा ऐसा कोई नहीं है और खेलना है तो खेलो, नहीं तो कल से हम तुम्हें हमारे साथ खेलने नहीं देंगे, तुम तुम्हारा देख लेना, है ना? तो जब ऐसे धमकी देते हैं सखा लोग, तो कृष्ण फिर हार मान जाते, कहते नहीं, 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 मुझे तुम अपने साथ खिलाओ, मैं तुम्हें कंधे पे लेके दौड़ूँगा। तो ऐसे वार्तालाप होते हैं। गोपियों के साथ भी क्या, गोपियाँ भगवान को अ, क्या करती है, जो भगवान को माखन खिलाने के लालच में, है ना? भगवान को देखना चाहती है, भगवान के साथ संग करना चाहती है। तो अ, गोपियाँ लालच देती है भगवान को कि तुम्हें थोड़ा-सा छाछ देंगे, थोड़ा माखन देंगे, है ना? थोड़ा हमें नाच के दिखा दो और इन गोपियों के लिए ये जो छाछ देने वाली है, थोड़ा माखन देने वाली है, तो इसके लिए भगवान नाचते रहते थे उनके सामने। तो ये जो प्रेम का आदान-प्रदान है ना, ये ध्यान योगी
है ना? ये निर्विशेषवादी इस प्रेम का आदान-प्रदान नहीं कर पाते। इस प्रेम के निकट तक नहीं पहुँचते ये। तो ये भक्ति योग क्या है? ये भक्ति योग ना भगवान को प्रेम पूर्वक, है ना? प्रेम पूर्वक भगवान का सानिध्य है, जिसमें भगवान की लीलाएँ हैं, जिसमें बहुत सारा माधुर्य है। तो आगे का पढ़ते हैं। आगे कोई और पढ़ना चाहेगा? 2 पैराग्राफ है। जिनके पास अवेलेबल है आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी वाचू दे का नहीं था? आप पढ़िए माता, पढ़ लीजिए। हाँ, हरे कृष्ण। इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरूप नहीं होते। वे दृढ़ता पूर्वक विलग रहते हैं, यहाँ तक कि अ, भगवद गीता की टीका करते हुए मोड़ते हैं। वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं, जो इंद्रियों की पहुंच के परे है और अप्रकट है। इस तरह में अत्या सॉरी सचमुच में अध्यात्मकवादियों की 2 श्रेणियां हैं। अब अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों में से कौन सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरे शब्दों में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरुक्त है। वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। वह जान लेना चाहता है कि उसकी सुरक्षित तो है। निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो धर्म लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान था। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परम सत्य के निराकार तथा साकार स्वरूपों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत एक महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बता रहे हैं कि लोग भगवद गीता पढ़ते भी है ना? हम लोगों ने देखा है कि कैसे पारायण होता है भगवद गीता का, और मीन्स एक कहते हैं ना व्यापारिक तौर पे उसको कथा करते हैं, उसके लिए कुछ पैसे भी लेके जाके, है ना? 1-1 लाख 50-50 हजार ऐसे पैसे लेके ये कथा का पारायण होता है। तो ये भगवद गीता वो बता भी देते हैं, लेकिन तभी भी वो नहीं पहचान पाते हैं कि हमें कृष्ण की साकार रूप में पूजा करनी होती है। तो प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे यहाँ पे बता रहे हैं कि ये लोग, है ना? क्योंकि ये लोग क्या है, ये लोग खुद भगवान के निराकारवादी रूप को पूजने वाले हैं। तो जिनके अंदर जो भाव है, वही तो भाव वो सामने प्रकट करेंगे, है ना? उसको ही तो बात वो सामने सबके लाएँगे। तो ऐसे लोगों को क्या है, ये ऐसे लोग बहुत बड़े प्रवचनकार होने के बावजूद भी ये भगवान के उस साकार रूप को समझ नहीं पाते, और इसकी वजह से क्या होता है कि जीवन में वो पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाते। तो यहाँ पे अ, अर्जुन यही बता रहे हैं कि क्या हो रहा है कि समय व्यर्थ हो रहा है ना? ये जीवन के जो ये बहुमूल्य समय है, ये जिसने उसने 12 साल, 15 साल, 20 साल उपासना करी होगी,
तो वो उसका समय व्यर्थ गया क्योंकि उसने निराकार रूप के ऊपर ध्यान किया है। अभी भगवान जो है, जो अभी भगवत गीता में हम पढ़ते हैं, कि भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका है, उसके सारथी बने हैं। तो जब ये निर्विशेषवादी ये सब सुनते हैं, तो फिर वो क्या सुनते हैं? कोई प्रकाश ने रथ हाँका होगा क्या? किसी लाइट ने रथ हाँका होगा? तो उनको ये बात है ना, ये उस लेवल तक समझ नहीं पाते, ना इन बातों को, इन लीलाओं को वो आस्वादन नहीं कर पाते, कि जैसे भगवान कृष्ण के रथ को साफ-सफाई भी करते थे, अभी सारथी है तो पूरी तरह से उसकी ज़िम्मेदारी लिया करते थे। रथ की साफ-सफाई करते थे, घोड़ों को अच्छे से स्नान वगैरह कराते थे, साफ-सुथरा रखते थे। फिर उस रथ में आसन वगैरह बिछाते थे, घोड़ों को दाना-पानी खिलाते थे और अच्छे से रथ को सुशोभित करके फिर अर्जुन की जो छावनी थी, शिविर था, उसके सामने खड़ा कर देते थे। अभी अर्जुन, क्योंकि अभी भगवान सारथी बने हैं, तो सारथी का पूरा रोल निभा रहे हैं। अभी जब अर्जुन रथ में बैठने वाला है, तो अपने हाथ को आगे किया करते थे और अर्जुन उनके हाथ के ऊपर पैर रख के रथ में बैठता था। तो ये भगवान, है ना, अपने मित्र के लिए, अपने अर्जुन के लिए सारथी रूप में उसकी सेवा कर रहे हैं। और जब अर्जुन रथ को, युद्ध भूमि में रथ को हाँकना है और अभी अर्जुन को बताना है, राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, तो क्या करता था? अर्जुन भगवान के कंधे पे पैर रहता था, है ना? पैर से स्पर्श करता था, कि जिससे राइट में जाना हो तो राइट कंधे पे, लेफ्ट में जाना हो तो लेफ्ट कंधे पे। इस तरह से डायरेक्शन का पता चलता था कि कौन-सी दिशा में रथ को मोड़ना है। और अभी एक बार जब क्या होता है, पितामह भीष्म जब प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि दूसरे दिन अर्जुन का वध करना ही है, तो उस दिन रात में भगवान ध्यान करने बैठ जाते हैं। भगवान ध्यान करने बैठ जाते हैं और अर्जुन वहाँ पे पहुँचते हैं। अर्जुन देखते हैं कि माधव, तुम अभी तक सोए नहीं हो, है ना? इतने रात में तुम ध्यान कर रहे हो। तो अभी भगवान क्या ध्यान कर रहे हैं? भगवान पितामह भीष्म का ध्यान कर रहे हैं। कि पितामह भीष्म ने जो प्रतिज्ञा ली है अर्जुन को मारने के लिए, है ना? तो अर्जुन की चिंता के कारण भगवान इसका ध्यान कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। तो भगवान भी क्या है? भगवान भी अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। तो ये ध्यान कैसे होता है? तो हम, ये जो ध्वनि है ना, महामंत्र की ध्वनि, है ना? ये ध्वनि से आदान-प्रदान होता है। हम जब हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, तो हम जब एक सेटिंग में बैठ के, है ना, 16 माला का जप करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, एक ही जगह पे बैठ के, हम कोई आधा-आधा 4 अभी करी, 8 अभी करी, ऐसे नहीं। जब हमें एक ही जगह पे बैठ के 16 माला का जप पूर्ण कर लेते हैं, तो उस समय क्या होता है, हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो भगवान भी हमारा ध्यान करते हैं। भगवान भी हम अपने भक्त के ऊपर अपना लक्ष्य केंद्रित करते हैं। तो इसलिए ये ब्रह्म मुहूर्त, है ना, ध्यान साधना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो हमें वन सेटिंग में एक ही जगह पे बैठ के भगवान का नामस्मरण करना चाहिए। तो इससे होता क्या है कि धीरे-धीरे, एकदम से भी नहीं होगा, धीरे-धीरे, धीरे हमारे साधना की क्वालिटी चेंज हो जाती है ना? हमारी क्वालिटी और अधिक अच्छी होती है। हमारे अंदर वो सिद्धावस्था आने लगती है और हम जिस जगह पे बैठ के करते हैं ना, वो जगह भी सिद्ध हो जाती है। तो उस जगह का हमें पूरा-पूरा लाभ होता है। फिर हम नेक्स्ट डे भी उस जगह पे बैठ के, या कोई भी हम धार्मिक अनुष्ठान उस जगह पे बैठ के करते हैं ना, तो हमें ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। बहुत जल्दी क्या होता है, हमारा मन लग जाता है, हमारा मन कॉन्सन्ट्रेट होता है। तो इसलिए हमें एक ही जगह पे बैठ के भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, हमें नामोच्चारण करना चाहिए। तो ये जो सेवा है ना, हम जो भगवान का नामस्मरण कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, ये सब कुछ क्या है? ये हमारे अंदर उत्तम गुणों को निर्माण करते हैं। सगुण, यहाँ पे बताया ना, सगुणवादी। सगुणवादी क्या है? तो हम सगुण, है ना, सब अच्छे सद्गुण वाले सारे गुणों से हम भगवान की आराधना करते हैं।
तो ये हमारे अंदर ये क्या है, 4 नियमों का पालन करना, 16 माला का जप करना, ये हमारी साधना की क्वालिटी को बढ़ाता है ना? हमें मनुष्य से थोड़ा ऊपर और बढ़ाता है, हमारे लेवल को बढ़ाता है। और जब हम इस लेवल को बढ़ाते हैं, है ना? मनुष्य से थोड़ी ऊपर वाली लेवल जब हमारी बढ़ती है, तो क्या होता है? वो दिव्य अनुभूति, भगवान के साथ प्रेम का आदान-प्रदान करने की जो अनुभूति है, उस अनुभूति को हम रियलाइज़ कर पाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने हमें ये इस्कॉन दिया है, ताकि हम भगवान के सानिध्य का आत्म साक्षात्कार कर पाएँ। क्योंकि देखिए, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, हमारे संत इतने सारे हो चुके हैं, है। सूरदास है, बहुत सारे संत हो चुके हैं। ये सभी ने भगवान का आत्म साक्षात्कार किया है, इन्होंने भगवान को देखा है। लेकिन हम सब भूल गए, ये बीच वाले सारे पीरियड में हम सब कुछ भूल गए और इसलिए प्रभुपाद को आना पड़ा, हमें फिर से जागरूक करने के लिए, कि हमारे मन में वो शुद्धता लाने के लिए, कि उस शुद्धता से हम भगवान का स्मरण कर सकें। आज गोपाल भट्ट गोस्वामी जो 6 गोस्वामी के इनमें से एक है, आज उनका दिन है। तो उनके जो पिताजी थे, वेंकट भट्ट, तो वो जब चैतन्य महाप्रभु से मिले थे, चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा में निकले थे, तो 4 महीने के लिए चातुर्मास में क्या होता है, सन्यासी एक जगह पे विश्राम करते हैं। तो वेंकट भट्ट के घर में उन्होंने विश्राम किया था और इन वेंकट भट्ट के पुत्र थे गोपाल भट्ट। तो ये वेंकट भट्ट जो थे, वो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे। वो तो जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा, कि ये तो लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उनको पूछते हैं कि आप नारायण की सेवा कर रहे हो, आप नारायण को पूजते हो। तो वेंकट भट्ट जी कहते हैं कि नारायण और कृष्ण एक ही है ना? इनमें कोई फ़र्क नहीं है। वो बताते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि जैसे कोई व्यक्ति जब ऑफ़िस में जाता है, तो वो क्या करेगा, पूरा सूट-बूट पहन के जाता है। जैसे कोई वकील है ना, न्यायाधीश है, जब वो कोर्ट में जाएगा तो कोट सब पूरा अच्छे से कोट वग़ैरह पहन के जाएगा और जब वो घर में आएगा, तो कैसे रहेगा, पूरे नॉर्मल कपड़े में रहेगा। तो बस यही फ़र्क है। तो अभी चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, तो यहाँ पे लक्ष्मी जी है, वो नारायण की सेवा में है ना? वो तो नारायण की बहुत अच्छे से सेवा कर रही हैं। तो फिर वृंदावन में लक्ष्मी जी को प्रवेश क्यों नहीं मिल रहा? वो क्यों नहीं वहाँ पे प्रवेश कर पाई कृष्ण की लीलाओं में? तो वेंकट भट्ट जी हैं, वो थोड़े से वो उत्तर देने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि जो लक्ष्मी जी है ना? यहाँ पे नारायण की सेवा में अखंड रहती हैं। तो हम लक्ष्मी नारायण की भी सेवा कर रहे हैं, तो भी मुझे क्या है, मुझे कृष्ण की ही सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। लेकिन वृंदावन में तो लक्ष्मी जी वहाँ पे नहीं है। वो तो प्रयास कर रही है कि वो वृंदावन में गोपियों के साथ उस रास लीला में प्रवेश करने का उसके सौभाग्य प्राप्त हो। तो वेंकट भट्ट कहते हैं कि ये जो गोपियाँ हैं ना, ये गोपियाँ कैसे हैं? ये गोपियाँ भगवान के किसी प्रतिष्ठा से, किसी वैभव से, है ना? भगवान के मान से वग़ैरह ये प्रभावित नहीं है। ये क्या है? ये गोपियाँ बड़ी भोली-भाली है, बड़ी सीधी-सादी है। ये तो गोबर के उपले उठाती है, ये तो घर में झाड़ू-वाड़ू भी लगाती है ना? भगवान के लिए हर सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन जो ये लक्ष्मी जी है, ये जो नारायण की जो लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी कैसी है? ये अपने ऐश्वर्य भाव में है। ये सब ऐसी सेवा नहीं कर पाएगी और इसलिए वृंदावन क्या है? वृंदावन माधुर्य भाव है। वृंदावन प्रेमी है ना? प्रेमी जनों का विभाग है। तो यहाँ पे इसलिए लक्ष्मी जी को वहाँ प्रवेश नहीं मिल पाता। तो ऐसे ये जो वेंकट भट्ट है, इनके पुत्र थे गोपाल भट्ट और फिर जब चातुर्मास के बाद चैतन्य महाप्रभु वहाँ से निकलते हैं और फिर जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। तो वो गोपाल भट्ट को कहते हैं, वो तो छोटे बालक थे, तो वो गोपाल भट्ट को कहते हैं कि तुम अभी अपने माता-पिता की सेवा कर लेना और जब तुम्हारे माता-पिता अपना शरीर त्याग देंगे, तो तुम क्या करना, तो तुम वृंदावन चले आना।
और फिर ऐसा ही होता है, गोपाल भट्ट जी अपने माता-पिता की बड़े अच्छे से सेवा करते हैं और उनके धामवास चले जाने के बाद गोपाल भट्ट जी आते हैं वृंदावन में। तो वृंदावन में आने के बाद यहाँ पे सभी जो गोस्वामीज़ हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सारे गोस्वामी, तो इनको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि जब भी गोपाल भट्ट आएँगे, तो उनको बहुत अच्छे से उनका स्वागत करना और उनको सेवा में लगा देना। तो सारे गोस्वामी जब गोपाल भट्ट को देखते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार उनको क्या करते हैं, बड़े प्रेम से आलिंगन देते हैं और गोपाल भट्ट जी इतने प्रभावित हो जाते हैं अपने सारे वैष्णवों के, सीनियर भक्तों के इस प्रेम पूर्वक स्वागत से और वो क्या करते हैं, वहाँ पे उनके साथ रह के, है ना, उनके आज्ञानुसार सेवा करने लग जाते हैं। वो भगवान के उपदेशों का प्रचार करने लग जाते हैं, प्रसार करने लग जाते हैं। और एक बार होता क्या है, अ, जब गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाते हैं, तो वो चैतन्य महाप्रभु से बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं और उसके बाद वो अपने कक्ष में चले जाते हैं और अपने कक्ष में जाने के बाद अभी रात का समय है, जब सोने जाते हैं, तो वो हमेशा क्या करते थे, हमेशा कुछ लीलाओं का ध्यान करते थे, कुछ लीलाओं का स्मरण करते थे कि महाप्रभु अभी मायापुर में है ना? और उस दिन उनको रात में सपना आता है। तो सपने में वो देखते हैं कि मायापुर धाम में वहाँ पे महाप्रभु अ, अपने पार्षदों के साथ बैठे हैं और वो सभी का दर्शन करते हैं। वो रूप गोस्वामी का दर्शन करते हैं, सनातन गोस्वामी का दर्शन करते हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी का दर्शन करते हैं, रामानंद राय का दर्शन करते हैं, सभी का दर्शन कर रहे हैं। और सभी क्या है, सभी बड़े भाव भक्ति से प्रेम पूर्वक क्या है, चैतन्य महाप्रभु के अगल-बगल में सब बैठे हुए हैं। और ऐसे वो सपने में देख रहे हैं और वो अपने आप को भी उस सपने में देखते हैं कि वो भी उस मंडली में, वो खुद भी वहाँ पे बैठे हैं। और वो जब ये सपना देख रहे हैं तो अचानक क्या हो जाए, सपना भंग हो जाता है और वो सपने से जाग जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे हुआ? कि आगे क्या हो रहा है? चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? क्या आदान-प्रदान हो रहा है? ये तो मैं सुन ही नहीं पाया, ये तो मैं समझ ही नहीं पाया। और क्या होता है, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के तुरंत महाप्रभु के पास चले जाते हैं। महाप्रभु के पास जाते हैं और उनको देख के ही महाप्रभु कहते हैं कि क्या जानना चाहते हो? और गोपाल भट्ट गोस्वामी एकदम विस्मयचकित हो जाते हैं कि महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? महाप्रभु कहते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ ये सुनने आए हो? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो जानना चाहते हो? और अभी तो गोपाल भट्ट गोस्वामी तो और एकदम अचरज में पड़ जाते हैं कि सपना तो मैंने देखा, लेकिन महाप्रभु यहाँ पे बोल रहे हैं और मैं यही जानना चाहता था कि महाप्रभु वहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं। तो महाप्रभु उठ के खड़े हो जाते हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रेम पूर्वक आलिंगन देते हैं, है ना? प्यार से आलिंगन देते हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके आँखों से अश्रु बहने शुरू हो जाते हैं कि वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु उन सभी गोस्वामियों के बीच में बोलना चाह रहे थे। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी मेरा बहुत प्रिय है, मेरा परम प्रिय है। और जब ये आलिंगन प्राप्त होता है गोपाल भट्ट गोस्वामी को, तो बहुत-बहुत आनंदित हो जाते हैं और आगे गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत बड़े, है ना, दिव्य प्रचारक बन जाते हैं। महाप्रभु के सारे उपदेशों का, आदेशों का बहुत प्रचार-प्रसार करते हैं। तो ठीक है, मैं यहीं पे मेरी वाणी को विराम दूँगी। कुछ मेरे से गलतियाँ हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए और अब यहाँ पे वरिष्ठ भक्त हैं, तो प्लीज़ आप ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा आपने आज का श्लोक का वर्णन भी किया और आज गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बारे में बताया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। क्विकली किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं।
If anybody has any questions? नहीं है माता जी, लगता है आपने इतना अच्छा से विश्लेषण किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, और फिर से है धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक मिनट, कोई आया है। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित सभी जय। वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।